पिछले कई दिनों से संसद में पेपर लीक पर सबसे बड़ी बहस चल रही है। लाखों छात्रों के भविष्य से जुड़े इस मुद्दे पर अब सरकार और विपक्ष आमने सामने है। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी आज लोकसभा में सरकार से सीधे सवाल पूछेंगे। वहीं संसद के बाहर सपा प्रमुख अखिलेश यादव अपनी पार्टी के लोगों के साथ दान पेटी लेकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। पेपर लीक से इसका क्या संबंध है? करीब एक हफ्ते तक लगातार हंगामे के बाद अब लोकसभा में पब्लिक एग्जामिनेशन, अनुचित साधनों की रोकथाम संशोधन विधेयक 2026 पर चर्चा शुरू हो चुकी है। मंगलवार को इस बिल पर करीब 9 घंटे तक बहस हुई और आज दूसरे दिन भी चर्चा जारी है। लेकिन इसी बीच संसद के बाहर समाजवादी पार्टी ने दान पेटी के साथ विरोध प्रदर्शन कर एक नया राजनीतिक विवाद खड़ा कर दिया है। आखिर सदन के अंदर और बाहर क्या हो रहा है और ये पूरा मामला किस दिशा में बढ़ रहा है, आइए विस्तार से समझते हैं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गरिमा शर्मा और आप देख रहे हैं इंडिया.com। पेपर लीक का मुद्दा पिछले कुछ महीने से देश की राजनीति का सबसे बड़ा विषय बना हुआ है। यूजी नीट समेत कई प्रतियोगी परीक्षाओं में पेपर लीक के आरोपों के बाद लाखों छात्र सड़कों पर उतरे। दिल्ली के जंतर मंतर से लेकर देश के कई राज्यों तक विरोध प्रदर्शन हुए। विपक्ष ने सरकार से जवाबदेही तय करने की मांग की, जबकि सरकार ने परीक्षा प्रणाली को और मजबूत बनाने के लिए कानून में संशोधन का रास्ता चुना। इसी बीच संसद के बाहर भी राजनीतिक माहौल गर्मा गया। समाजवादी पार्टी के सांसद दान पेटी लेकर संसद पहुंचे और भाजपा पर निशाना साधा। मकर द्वार पर सपा सांसदों ने भाजपा सांसद निशिकांत दुबे की ओर दान पेटी बढ़ाते हुए तंज कसा कि बीजेपी पहले ही चंदा चुरा चुकी है, अब ये भी रख लीजिए। दरअसल समाजवादी पार्टी अयोध्या के राम मंदिर में कथित चंदे में गड़बड़ी के आरोपों को लेकर लगातार सरकार और भाजपा पर हमला बोल रही है। इस मुद्दे को पेपर लीक से जोड़ते हुए सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा है कि जो सरकार श्रद्धालुओं के दान की रक्षा नहीं कर सकती, वो युवाओं के भविष्य को कैसे सुरक्षित रखेगी। अखिलेश यादव ने आगे कहा कि अगर आस्था से जुड़े मामले में भी पारदर्शिता पर सवाल उठ रहे हैं तो युवाओं का सरकार पर भरोसा कमजोर होना स्वाभाविक है। उन्होंने आरोप लगाया है कि पेपर लीक की घटनाओं ने लाखों छात्रों की मेहनत पर पानी फेर दिया है और अब सरकार जवाब देने से बच रही है। संसद के भीतर पेपर लीक कानून पर बहस चल रही है, जबकि संसद के बाहर विपक्ष इस पूरे मुद्दे को जनता के बीच लगातार उठाने की कोशिश कर रहा है। ऐसे में ये बहस अब केवल एक विधेयक तक सीमित नहीं रह गई है, बल्कि शिक्षा व्यवस्था, राजनीतिक जवाबदेही और युवाओं के भविष्य का बड़ा मुद्दा बन चुकी है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या नया एंटी पेपर लीक लॉ वास्तव में परीक्षा माफिया पर लगाम लगा पाएगा? क्या राहुल गांधी के भाषण के बाद संसद की बहस नया राजनीतिक मोड़ लेगी और क्या सरकार तथा विपक्ष केवल आरोप प्रत्यारोप से आगे बढ़कर ऐसा समाधान निकाल पाएंगे जिससे देश के करोड़ों छात्रों का परीक्षा प्रणाली पर भरोसा दोबारा कायम हो सके? फिलहाल पूरे देश की नजर संसद की कार्रवाई पर टिकी है, क्योंकि यहाँ होने वाली बहस सिर्फ एक कानून नहीं बल्कि उन लाखों युवाओं के भविष्य की है जिनकी मेहनत निष्पक्ष और पारदर्शी परीक्षा व्यवस्था पर निर्भर करती है। आप अपनी राय हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और इंडिया.com को सब्सक्राइब करना।